नमस्ते बच्चों। कल हमने वसंत का लास्ट चैप्टर पढ़ा था, बाज और सांप का। तो आज उसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि बाज बहुत ही साहसी था, उसे जीवन में समझौता पसंद नहीं था। वह अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। वह आकाश में जी भर कर उड़ चुका था। उसने जीवन में भरपूर आनंद उठाया था। अंत समय तक वह सारे सुख भोग चुका था। वह अपने जीवन से काफ़ी खुश था। यही कारण था कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगला प्रश्न है कि बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो इसका उत्तर होगा चूँकि बाज जीवन में समझौता पसंद नहीं करता था और कायर की मौत मरना उसे पसंद नहीं था। वह जीवन के अंत समय तक संघर्ष करना चाहता था, क्योंकि जीवन में कभी भी हारना उसे पसंद नहीं था। यही कारण था कि बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना चाहता था। अगला प्रश्न है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। तो इसका उत्तर होगा कि बाज जब लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिरा, उसके बाद भी उसके मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देख सांप के मन में भी उत्सुकता जगी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए सांप ने भी आकाश में कई बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। इससे पहले सांप की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। इसका उत्तर होगा कि बाज बहादुरी, साहस और वीरता पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। जिंदगी से कभी उसने हार नहीं मानी और अंत समय में भी संघर्ष करते करते उसने अपने प्राण गंवा दिए। अगला प्रश्न है कि घायल बाज को देखकर सांप खुद क्यों खुश क्यों हुआ। तो घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ क्योंकि बाज सांप का शत्रु होता है। ये तो बच्चों हम सभी जानते हैं। सांप उसका भोजन होता है, किंतु घायल बाज उसका किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कहानी में से वे पंक्तियाँ चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो इसका उत्तर होगा कि कहानी में से स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलने वाली पंक्तियाँ हैं, जैसे हैं कि आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। अगली पंक्ति है कि जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। अगला है कि वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून का एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अगला है कि हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है। तो इसका उत्तर होगा कि आदिकाल से ही हम मनुष्य उड़ने की इच्छा रखते आए हैं, किंतु उड़ नहीं पाए। परिणाम स्वरूप मनुष्य ने उड़ने वाले अनेक साधन बनाए, जैसे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, गैस बैलून आदि चीज़ें बनाई गई।
आज हम उड़ने की इच्छा इन्हीं साधनों के द्वारा पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह बच्चों हमारे सारे प्रश्न सॉल्व हो गए और इसी के साथ वसंत के सारे चैप्टर्स भी ख़त्म हो गए। तो वसंत के आप अगर और भी शुरू से चैप्टर पढ़ने चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कुछ अगर इसमें खामियां हैं या कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।